हेलो, तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जोमेटो और दूसरा यहाँ पे आपका यूपीएल। आज के दिन एक का क्वार्टर 1 का नंबर आया है, तो एक का आज के दिन यहाँ पे बड़ा गिरावट दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ जानेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं जोमेटो के बारे में। तो देखो, जो इसका क्वार्टर 1 का नंबर आता है ना, वो लगभग आपको 3:15 के समथिंग में आता है और उसके बाद साफ तौर से यहाँ पे बाउंस करते हुए ये दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नंबर जो है सही आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे नंबर कितना सही आया ना, यदि आप वो यहाँ पे चेक कर लेते हो तो मतलब आप लोग यहाँ पे खुश हो जाओगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे उन्होंने भी पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है ना, वो यहाँ पे खुश होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साफ तौर से एक आपका रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले इसका क्वार्टर 1 का नंबर चेक करते हैं। तो देखो, पहले यहाँ पे कि जो सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका 1582 करोड़ से बढ़कर आपका हो जाता है 2597 करोड़। मतलब कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो गजब का सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे जो है क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ है। मतलब 2227 करोड़ से बढ़कर 2597 करोड़। मतलब क्वार्टर भी यहाँ पे नंबर सही दिखाई दे रहा है आपका। अब चलो ठीक है, ये आपने चेक कर लिया कि यहाँ पे टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका क्या खर्च। देखो, अब जानते हो कि पहले क्या यहाँ पे हो रहा था कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ा का वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चमत्कार होता है और प्रॉफिट में यहाँ पे एक बार देखो कि इसका नेट प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है। हम लोग सिंपल भाषा में चेक करें ना, तो यहाँ पे देखो आपका 263 करोड़ जो लॉस में था ना, वो अब यहाँ पे प्लस में आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब 43 करोड़ इस बार का यहाँ पे पॉजिटिव में भाई नंबर है। और ये मतलब कंपनी के लिए गजब की यहाँ पे मतलब साफ तौर से इसका बैलेंस शीट या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा नंबर यहाँ पे कंपनी ने शो किया है। और यही बहुत सारे जो शेयर होल्डर को यही नंबर चाहिए था कि कब कंपनी प्लस में आएगी, और यहाँ पे प्लस में आते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए वो हम लोग अब जानते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे मेरा डिसीजन साफ है कि अभी भी आप लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए यदि आप यहाँ पे जो ऑलमोस्ट फ्रेश एंट्री करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखो, एक बार के नंबर से हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे कि भाई स्टार्ट कर लो बाई करना, नहीं। क्योंकि देखो, ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है ना, मात्र 2 करोड़ का ही देखने को मिला है। बस यहाँ पे आपको जो कंप्रेहेंसिव इनकम जो है ना, वो यहाँ पे पूरा बढ़कर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई 43 करोड़ है। हाँ, ऐसे यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो 5 दिन के अंदर भाई 2.5% का रिटर्न है। 1 मंथ के अंदर यहाँ पे 15.5% का रिटर्न है। और यदि हम लोग यहाँ पे 6 मंथ का चेक कर लें तो यहाँ पे 81% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन वेट ही करना अभी आपको मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि देखो, आप एक जो क्वार्टर के नंबर से ज़्यादा फोकस मत करो। एक ऑलमोस्ट आपको 1 साल कम से कम या प्रॉफिट में आना चाहिए नंबर, उसके बाद आप इसके बारे में सोच सकते हो। हाँ, अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि आज जो यहाँ पे मिल रहा है आपको 90 रुपये में ना, वो ऐसा हो सकता है कि कल के दिन मिले 150 रुपये में। क्या दिक्कत है? बस आपको कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका प्राइस 150 से यहाँ पे 300 भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क होता है। तो बस मेरे आपको पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपका यूपीएल, और आज के दिन यहाँ पे फिर से आपको 3% तक का एक बड़ा गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऑलमोस्ट बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। मतलब जो इसका लो पे लो ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। 590 का आज यहाँ पे लो जाते हुए दिखाई दिया। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया है। मतलब मैंने आपको फ्रेश एंट्री लिया है। ठीक है, यहाँ पे 614 रुपये 80 पैसा पे, जो मैंने कल आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। तो क्या यहाँ पे मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, क्यों? अभी देखो, सारे केमिकल जो सेक्टर में ही मतलब ऑलमोस्ट केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक में कहीं ना कहीं प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है। क्यों? पहला मेन तो यहाँ पे क्वार्टर का नंबर जो सही आते हुए दिखाई नहीं दिया, हम लोग यहाँ पे पहले फोकस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने जो है गाइडेंस यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पे एक और बड़ा मेन कारण है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको जो उसके बाद भी यहाँ ब्रोकर टारगेट दे रहे हैं। और यदि हम लोग चेक करें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो टारगेट है वो यहाँ पे 670 का है। फिर देखो यहाँ पे 745 का टारगेट जो यहाँ पे शेयर खान दे रहे हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जो प्रभुदास जी का जो है 650 का रेटिंग यहाँ पे आपको होल्ड का है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 684 का टारगेट यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है केयर चौकसी की तरफ से।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सारे जो टारगेट है ना यहाँ पे 600 प्लस का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग का जो प्राइस है मतलब बाइंग प्राइस वो बहुत ज़्यादा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन वेट ही करना सबसे अच्छा डिसीजन होगा, नहीं तो आप यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हो यदि आपका 200 गैप है तो। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे जो जैसे ही गाइडेंस कट हुआ है स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर दिखाई दिया है, और मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि उनके हिसाब से जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है ना वो यहाँ पे 50% उन्होंने यहाँ पे कम कर दिया है। और ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर नहीं है, 10% नहीं है, यहाँ पे है 50%। तो इसलिए ये बड़ा प्रेशर यहाँ पे ला सकता है, लेकिन दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, ज़रूर से आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि मैंने कंपनी के बारे में जो आपको डिटेल फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है, एक बार आप यहाँ पे ज़रूर से जो है चेकआउट करना। ठीक है, कहाँ पे जाना है आपको, चेकआउट करना आपको प्लेलिस्ट, उसमें सारा कुछ आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। तो एक बार ज़रूर से टाइम निकाल के देख लेना, आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो में से एक है। अब चलो हम लोग पहले इसका क्वार्टर का थोड़ा सा नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल भी चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे सेल्स में जो आपका जो है यहाँ पे है ना वो साफ तौर से कमी आते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर भी कमी है और साथ साथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी कमी दिखाई दिया है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में एक बड़ा जो है गिरावट है, 90% का जो यहाँ पे फॉल आते हुए दिखाई दिया, जो मैंने आपके साथ सबसे पहले शेयर किया था। और बहुत से लोग यहाँ पे ये पॉइंट को देखकर उनका आपको यही बोलना था कि भाई यहाँ से कंपनी गिरने वाली है, और इसलिए मैंने आपको 614 रुपये 80 पैसा पे ऐड किया, मतलब मैंने बाय किया, फ्रेश एंट्री लिया मैंने। ठीक है, अब देखो हम यदि गिरावट आपका होता है ना, इसका जो लेवल 550 में आता है, तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ क्वांटिटी जरूर से ऐड करने वाला हूँ। लेकिन पहले आप यहाँ पे ये टेक्निकल चेक करो, उसके बाद फिर आप लोगों को सही से इसके बारे में मालूम चले कि हाँ यहाँ पे क्या सपोर्ट है। तो देखो अब जो इसका पहले का जो यहाँ पे सपोर्ट था ना वो था यहाँ पे 607 रुपये का। अब ये जो आपका 600 जो ऑलमोस्ट 7 रुपये जो सपोर्ट है ना, ये बहुत पहले का सपोर्ट है। यदि हम लोग यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हैं तो एक बार यहाँ पे आप गौर करना कि ये जो टारगेट जो सॉरी ये जो सपोर्ट जो है ना, ये ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 2022 का यहाँ पे सपोर्ट है, देख सकते हो एक बार। ठीक है, 2022 के यहाँ पे जून मंथ के बीच का ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और इस सपोर्ट मतलब आज के दिन यहाँ पे वो ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, तो देखो ये गिरावट का फॉल है, ठीक है, लेकिन यदि कल यदि इसके नीचे यदि चार्ट बन जाता है, कैंडल बन जाता है, तो आप समझ जाना कि जो इसका लेवल है ना वो यहाँ पे 560 या फिर 550 तक आपको आते हुए दिखाई देगा ही देगा फिलहाल टेक्निकल के हिसाब से। और यदि इसके ऊपर यदि क्लोजिंग देता है तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा चांस हो सकता है कि ये एक फेक यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो और यहाँ से ये आपको रिवर्सल कर सकता है। लेकिन कोई भी जब चार्ट एक बार जब आपको टूटता है तो वो यहाँ पे कमजोर हो जाता है, और इस चीज़ के बारे में आप लोग सही से समझते हो। और एक चीज़ और देखो, ये जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने बाय किया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप ऐसा मत कर देना कि भाई आप लोग यहाँ पे बिना इसके बारे में सोचे समझे स्टॉक को बाय कर लिया, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है और ये काम बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ही आपके साथ वार्निंग दे देता, क्योंकि देखो भाई मेरा क्या है कि यदि मुझे ज़्यादा लॉस होगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को मतलब आपको मतलब लॉस मैं यहाँ पे सह लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा उतना मुझे यहाँ पे नहीं लगता है कि ठीक है भाई यहाँ पे जो मुझे लॉस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक ट्रेडिंग का पार्ट है लॉस या फिर प्रॉफिट। इसलिए कि बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मतलब अच्छा कैपिटल यहाँ पे डाल देते हैं ये सोच करके कि चलो यहाँ पे एक आदमी ने बाई किया है तो हम भी यहाँ पे बाई कर लेते हैं, तो ये सब काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे तो फिलहाल टेक्निकल भी अभी आपको बेरिश का साइन दिखाई दे रही थी, इसके कल के नीचे मतलब आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाता है, यदि एक कैंडल बन जाता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं भी यहाँ पे बाहर निकल जाऊँ। ठीक है, इससे कोई भी शक है नहीं, तो इसलिए आप सोच समझ करके ही कोई भी फैसला आपको लेना चाहिए। बाकी मैंने कंपनी के बारे में सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना इसका प्लेलिस्ट, सारा कुछ आप लोगों को सही से मालूम चल जाएगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।